जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि चौराहे वाली माता कौन है। क्योंकि एक भाई ने प्रश्न किया था कि क्या चौराहे वाली माता ही माता शीतला है। तो अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार से प्रश्न चल रहे हैं कि कौन है चौराहे वाली माता या माता शीतला एक ही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सब ने मुझे ये कहते हुए कई वीडियोस में सुना होगा कि माता चौराहे वाली को कोई भी साधना करने से पहले या किसी भी देवी देवता को भोग देने से पहले या हवन करने से पहले इन माता को या चौराहे वाली माता को भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको यही बताऊंगी कि क्यों माता चौराहे वाली को भोग देना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्यों किसी भी साधना में माता चौराहे वाली को भोग दिया जाता है, क्या है इनका किसी भी साधना में इनका क्या स्थान होता है, किस प्रकार से इनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं, ये किस किस प्रकार के कार्यों को करती है, कौन है माता चौराहे वाली। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कई व्यक्तियों के मन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि माता शीतला और माता चौराहे वाली एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो माता शीतला है, जो गद्दे पे सवार होती हैं, जिनके एक हाथ में झाड़ू होता है, एक हाथ में जल का कलश होता है, वो माता पार्वती का स्वरूप है। वो स्वयं जगत जननी का ही एक अवतार है, जिनको माता शीतला कहा जाता है। और माता शीतला, जिनका होली के बाद जो बासोड़े शुरू होते हैं, इस दिन माता की पूजा की जाती है, वो माता शीतला है। और जो माता चौराहे वाली है, ये चौराहे वाली माता अलग है। इनको माता चौगानन, माता मदानन, माता मसानी, छोटी माता, चौराहे वाली माता, थानों वाली माता, कल्लरों वाली माता और बाहरली माता के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो माता चौराहे वाली है, इनका वास चौराहे, मैदान, चौगान, मसान, इन सभी स्थानों पर होता है और इनकी शक्तियाँ इन सभी स्थानों पर अपना कार्य करती है और अपने पूर्ण शक्तियों के साथ यहाँ पर इन स्थानों पर माता का वास होता है। और चौराहे पर विशेष रूप से और मैदान में इस देवी का भोग दिया जाता है। और जो माता चौराहे वाली है, ये देवी सात्विक रूप से भी चलती है और तामसिक रूप से भी चलती है। और माता चौराहे वाली यानी जो माता मदानन है, माता मसानी है, माता चौगानन है, ये देवी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यानी कि इस देवी में इतना सामर्थ्य है कि ये देवी नकारात्मक शक्तियों के साथ साथ सकारात्मक शक्तियों को भी रोक सकती है। यानी कि भूत प्रेत जिन मशान, इस प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये चाहे कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी भयानक शक्तियाँ हो, ये माता मदानन यानी कि जो माता चौराहे वाली होती है, इनके समक्ष नहीं टिक पाती। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का बुरा करने के लिए किसी नकारात्मक शक्ति को भेजा है और अगर वो व्यक्ति माता मसानी की यानी कि जो चौराहे वाली माता है, माता मदानन, माता चौगानन, इनकी शरण में चला जाए तो वो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं कर पाती। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं आपको चौराहे वाली माता को सभी साधना करने से पहले या हवन करने से पहले या भोग देने से पहले क्यों कहती हूँ कि इस देवी का भोग देना ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस देवी का वास चौराहे और मैदान में होता है। तो जब कोई सकारात्मक शक्ति या नकारात्मक शक्ति, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भगत, साधक या तांत्रिक अपनी दुश्मनी को पूरा करने के लिए या किसी भी कारण से नकारात्मक शक्ति को व्यक्ति के ऊपर भेजता है। तो जब वो नकारात्मक शक्ति आप तक आती है तो वो नकारात्मक शक्ति चौराहे, मैदानों के माध्यम से होकर ही आप तक पहुंचती हैं। तो अगर ऐसे में आपने चौराहे वाली माता को प्रसन्न किया हुआ है, चौराहे वाली माता आपसे प्रसन्न है और आप चौराहे वाली माता को भोग देते हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति कभी भी आप तक नहीं आती। वो माता चौराहे वाली वहीं से ही उस नकारात्मक शक्ति को वापस भेज देती है और आपको बचा लेती है। और उसी तरीके से जब आप कोई साधना करते हैं और जब आप साधना करते हैं तो उस साधना से प्रसन्न होकर सकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती है और आपके घर तक आती है, आपके पास तक आती है। और जब वो सकारात्मक शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो वो सकारात्मक शक्तियाँ भी चौराहे और मैदान से होकर ही आपके पास आती हैं। और अगर ऐसे में आपने उस साधना में या उस हवन के दौरान या उस पूजा के दौरान आपने चौराहे वाली माता को भोग नहीं दिया होता
तो ऐसे में वो चौराहे वाली माता उस सकारात्मक शक्ति को भी वहीं रोक लेती है। और अगर आपने चौराहे वाली माता को भोग दिया होता है तो चौराहे वाली माता वो सकारात्मक शक्ति को आपके घर तक आने देती है और आप पर कृपा करने देती है। तो इसीलिए ही मैं आपको अपनी हर वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप कोई साधना करें या जब भी आप कुछ हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या किसी भी देवी देवता की कोई साधना करते हैं, तो उस समय पर आप चौराहे वाली माता को भोग ज़रूर दें, क्योंकि चौराहे वाली माता ही है जो आप तक शक्तियों को पहुंचा भी सकती है और शक्तियों को रोक भी सकती है। और इसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आप चौराहे वाली माता को भोग देते हैं तो ये माता आपसे प्रसन्न हो जाती है। और जब चौराहे वाली माता आपसे प्रसन्न हो जाती है तो आपको किसी भी नकारात्मक शक्ति का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि माता चौराहे वाली के समक्ष कोई भी शक्ति अपना कार्य कर ही नहीं पाती, क्योंकि ये शक्ति एक पल में उस नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने में समर्थ है। यानी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ बुरी शक्ति है या तांत्रिक क्रिया की हुई है या कोई भयंकर शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ी हुई है, अगर वो व्यक्ति चौराहे वाली माता का कोई उतारा करता है या चौराहे वाली माता के माध्यम से अपने संकटों को कटवाता है, तो माता चौराहे वाली, माता मदानन, माता मसानी, माता चौगानन पल भर में उस व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक शक्ति को खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से है माता चौराहे वाली। तो आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था कि चौराहे वाली माता माता शीतला एक ही है या कौन है चौराहे वाली माता, तो उनको समझ आया होगा। तो आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय मां काली।